बच्चों, आज हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 6 का जूलॉजी सेक्शन, जिसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और एनिमल किंगडम का पेपर था आपका। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जूलॉजी सेक्शन का। पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर आर शोन इन द गिवन डायग्राम। सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए, बी, सी एंड डी along with its function or the characteristics। तो यहाँ पे जो क्लियर कट दिख रहा है, ए इज पिन्ना, सी ईयर ऑसिकल्स, बी कॉक्लिया एंड डी टिम्पेनम। तो सबसे पहले आपको करना क्या था, इसकी मार्किंग करनी थी। मार्किंग करने के बाद इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, बी इज वेस्टिबुलर एपरेटस, नो, बी इज कॉक्लिया, रॉन्ग। सी ईयर ऑसिकल्स, यू कैन चेक दिस आंसर। सी ईयर ऑसिकल्स बिल्कुल सही है, ईयर ऑसिकल्स है। इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू द इनर ईयर, बिल्कुल सही, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना था, एक स्टेटमेंट हम लोग को करेक्ट मिल चुका है, बट स्टिल बाकी स्टेटमेंट को भी आप देखेंगे। जैसे अगर हिंदी में देखें, कणस्थियां क्या करती हैं, ध्वनि तरंगों को अंतःकरण तक पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाती हैं। बाकी क्या कह रहा है, डी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल नहीं, डी टिम्पैनम है। ए टेम्पोरल बोल नहीं, वो पिन्ना है। तो करेक्ट आंसर इज योर आंसर नंबर 2। तो ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर, आपका आंसर नंबर 2। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा आंसर 2 के संग। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 152। Which of the following structure or region is incorrectly paired with its function? क्या पूछ रहे हैं, इनकरेक्टली, गलत रूप से पूछा जा रहा है। एसोसिएशन एरिया, अगर आपको याद हो, एसोसिएशन एरिया फोर ब्रेन का एरिया था, सेरिब्रम का। रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है, सही से दे रखा है। Cerebellum, a major coordinating center for sensory and motor signaling. No, this one is for the balance. Involuntary movement कराएगा, voluntary movements को involuntary तरीके से। ये एक्चुअली में थैलेमस का फंक्शन है। Hypothalamus contains several groups of neurosecretory cells. Right, hippocampus constituent of limbic system, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट कौन सा है, स्टेटमेंट नंबर 2, दैट इज सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क संवेदी और प्रेरक संकेतों के लिए मुख्य समन्वय केंद्र नहीं है, ये केंद्र होता है बच्चों थैलेमस। कौन है, थैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्का डोमेस्टिका कैन बी करेक्टली क्लासिफाइड अंडर। अब ये बात कर रहे हैं मस्का डोमेस्टिका अर्थात घरेलू मक्खी, जो आपकी हाउस फ्लाई होती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, फाइलम मोलस्का, इसका मेंबर तो नहीं है वो, ये तो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। लेकिन आर्थ्रोपोडा क्या है, फाइलम, यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है, मतलब आंसर ये भी नहीं है। फैमिली डायप्टेरा, फैमिली डायप्टेरा पे इसके नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्लास वाइज आंसर आ जाएगा, क्लास इंसेक्टा, ये किसकी मेंबर है, क्लास इंसेक्टा की मेंबर है। तो कीट वर्ग के अंदर इसको वर्गीकृत किया जाएगा, मस्का डोमेस्टिका। तो आंसर आपका कौन सा क्रिएट हुआ, आंसर नंबर 3, मस्का डोमेस्टिका। बोले तो आपकी जो हाउस फ्लाई है, उसके क्लासिफिकेशन की बात चल रही है। तो इज इट क्लियर। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। The transparent lens in the human eye is held in its position or the place by ligaments attached to the ciliary body. Right statement है। In eye when red, green and blue cones are stimulated equally, a sensation of white light is produced. स्टेटमेंट सही, बट इनका कोई भी कोरिलेशन नहीं है। एक लेंस की बात कर रहे हैं, एक आपके फोटोरिसेप्टर सेल्स की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें स्टेटमेंट क्या बनेगा, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, दिस वन इज, ये स्टेटमेंट आ गया ये। तो पारदर्शी लेंस पक्षमापी काय से कैसे जुड़े रहते हैं, स्नायु द्वारा। और लाल, हरे और नीले शंकु को जब समान मात्रा में उत्तेजित करते हैं तो श्वेत रंग के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीमेल एनोफिलिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मादा एनोफिलिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग को मादा एनोफिलिस दिख रही है, तो हम लोग को सीधे स्विच किस पे करना है, आर्थ्रोपोडा। कैरेक्टर किसके चेक करने हैं, आर्थ्रोपोडा। प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म नहीं, यहाँ पे मेटामेरिज्म होता है। अगर जिसको हम लोग विखंडी भवन बोले तो यहाँ पे उपस्थित होता है, तो स्टेटमेंट गलत है। एब्सेंस ऑफ बोथ ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिज्म नहीं, सीलोम है। एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम गलत। प्रेजेंस ऑफ बोथ ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिज्म राइट आंसर। इनमें वास्तविक प्रगुआ होती है, चाहे जो सीलियस प्रकार की और विखंडी भवन दोनों ही उपस्थित होते हैं। आंसर 4। नेक्स्ट,
Pheredyma posthuma can be distinguished from Fasciole hepatica as later exhibit. Pheredyma posthuma क्या है बच्चों? ये है अर्थवर्म, मतलब केंचुआ। Fasciole hepatica क्या है? लीवर फ्लूक। मेंबर किसका है? प्लेटी हेल्मिन्स का। और अर्थवर्म मेंबर किसका है? एनेलिडा। अब वो पूछना क्या चाह रहा है कि प्लेटीहेल्मिन्थ का जो करेक्टर है और इनमें कॉमन ना आ रहा हो, तो प्रोटोनेफ्रिडिया की बात करें, प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्रेजेंट इन प्लेटीहेल्मिन्थ बट दीज आर नॉट प्रेजेंट इन फेरेटिमा पोस्टुमा। उसके अंदर तो नेफ्रीडिया होती है क्योंकि फेसियोला हेपेटिका प्रदर्शित करता है प्रोटोनेफ्रीडिया। तो ये तो आंसर यहीं पे मिल गया, बट आंसर बाकी भी चेक कर लेते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री दोनों के पास होती है। प्रेजेंस ऑफ सीडोसील, सीडोसील आपका किसका फीचर है? एस्केलमेंथीस का है, तो ना तो इस पे है ना इस पे है। रेडियल सिमेट्री दोनों में से किसी के पास नहीं है, दोनों की सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल। तो आंसर इज प्रोटोनेफ्रीडिया, देयर इज आंसर नंबर 1। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ फोर ब्रेन डज नॉट इंक्लूड। फोर ब्रेन में क्या इंक्लूड नहीं होता है? अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सेरिबेलम अर्थात अनुमस्तिष्क, ये किसमें सम्मिलित नहीं है? फोर ब्रेन में, अग्र मस्तिष्क में सम्मिलित नहीं होता है। तो आंसर 1। नेक्स्ट है यूस्ट्रेकियन ट्यूब कनेक्ट्स या यूस्ट्रेकियन नलिका क्या होती है? तो याद करिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मिडिल ईयर को कम्युनिकेट कराती है विद द नेसोफैरिंग्स। तो क्यों कराती है? क्योंकि एयर के प्रेशर को इक्वलाइज करना है। तो क्या कह रहे हैं ये? कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन? नहीं। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर? नहीं। इक्वलाइजेस एयर प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन? बिल्कुल सही। जो कर्णपटल है उसकी झिल्ली के दोनों तरफ वायु दाब को बराबर बनाती है। कंट्रोल अर्ज फॉर द ईटिंग एंड ड्रिंकिंग? ये भी नहीं कहता है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन है। नेक्स्ट, एन एक्सक्रीटिव ऑर्गन इज एब्सेंट इन? किसमें उत्सर्जन अंग अनुपस्थित है? तो याद करिए काइनोडर्मेटा के कैरेक्टर में ये पढ़ाया गया था कि वहां पे जो स्पेशल एक्सक्रीटिव सिस्टम है या कोई भी ऑर्गन है वो एब्सेंट आपको मिलेगा। तो इसको चेक करना पड़ेगा। सेक्योग्लोसस कौन है? हेमिकॉर्डेटा। ये कौन है? हेमिकॉर्डेटा। डेंटेलियम मोलस्का है। इकाइनस इकाइनोडर्मेटा है। चीटोप्लेरा ये भी आपका मोलस्का है। तो इकाइनस के अंदर आपको एक्सटीडी ऑर्गन एब्सेंट मिलेंगे, तो आंसर क्या हो गया? इकाइनस। ये इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। नेक्स्ट, चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी के अर्थात लैंगिकता के आधार पे चयन करना है। तो जैसे आता है, एक जगह बाइसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल और द यूनिसेक्सुअल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है। नेरिस, डायसियस, एनोफिलिस, डायसियस, पाइला, डायसियस, हेडोनेरिया, मोनोइसियस। तो ये हो गया ऑड, क्योंकि इसके अंदर क्या है? मेल और फीमेल सेक्स जो ऑर्गन्स हैं दोनों एक ही के अंदर मौजूद होते हैं। तो हेडोनेरिया इज द एक्सेप्शन, दैट इज ऑड अमंग दीज। Next, how many axon and dendrites are usually present in the multipolar neuron? Multipolar neuron की बात कर रहे हैं, तो एक एक्सॉन और दो या दो से ज्यादा डेंड्राइट। कंडीशन यहाँ पे दिख रही है सेकंड में, वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्राइट। तो आंसर इज योर सेकंड। बहुध्रुवीय न्यूरॉन में क्या है? एक तंत्रिकाक्ष है और दो या दो से अधिक द्रुमाक्ष हैं। 162, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेनिजीज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज? बाहर से अंदर की तरफ चलना है, तो बाहर कौन है? ड्यूरामेटर, देन आफ्टर अरेक्नॉइड, देन आफ्टर पायामेटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, चेक करते हैं। ड्यूरामेटर, पायामेटर नहीं, अरेक्नॉइड बाहर नहीं है, पायामेटर नहीं है, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड, पायामेटर। तो आंसर 4। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आपको करने में इसको। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम में किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? फोर ब्रेन इंक्लूड नहीं होता है, तो आंसर तो आपका यही हो गया। मिड ब्रेन इंक्लूड होगा, कौन से इंक्लूड होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा इंक्लूड होती है। तो अगर मस्तिष्क मस्तिष्क स्तंभ का भाग नहीं होता है। 164, इन द middle layer of retina of human eye, the types of neuron present in? ये हम लोगों ने दो बार पढ़ा था। एक बार तो हम लोगों ने जब बाइपोलर न्यूरॉन्स के टाइप पढ़े थे तब पढ़ा था, सेकंड रेटिना में पढ़ा था। तो ये बड़ा क्लियर कट आंसर है, बाइपोलर न्यूरॉन जो एक तरफ से आपके रॉड और कोन सेल से जुड़ा होगा, दूसरी तरफ गैंग्लियोनिक सेल से। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर इज बाइपोलर न्यूरॉन। नेक्स्ट, इन ह्यूमन ईयर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज लोकेटेड ऑन? 165 क्या कह रहा है? जो ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई है किसके ऊपर है? तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर तो हेयर सेल एम्बेडेड थे। वेस्कुलर मेम्ब्रेन, हाँ इसी के ऊपर है। रीजनल मेम्ब्रेन के ऊपर तो स्केला वेस्टिबुलाई थी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो बाहर की तरफ है, तो इनर ईयर का पार्ट ही नहीं है। तो आंसर इज सेकंड, वेस्कुलर मेम्ब्रेन अर्थात आधारीय झिल्ली। 166, स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर मोलस्क
इज, मोलस्का के लिए हम लोग को एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करना है। इन मोस्ट मोलस्क माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला, सही स्टेटमेंट है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, ये भी सही स्टेटमेंट है। वो जो आपका स्किन फोल्ड था उसके बीच में बनेगी। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल, सही है। बॉडी इज सेगमेंटेड, नो नो, नहीं, अनसेगमेंटेड बॉडी है। याद करिए इसमें मेटामेरिकली सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इस दिस वन इज नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। उसका शरीर हम लोग का मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं है, अर्थात हम लोग बोले कि खंडी भवन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट 167, मेटाजेनेसिस इज सोन बाय। तो मेटाजेनेसिस बच्चों कौन सा फीचर था? मेटाजेनेसिस अगर आप रिकॉल करें तो उसके अंदर क्या था? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम लोग किसको बोलते हैं? जहां पे जो पॉलिप है वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा मेडिसा को, और मेडिसा सेक्सुअली प्रोड्यूस करती है पॉलिप को। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर कट किस में मिलेगी? ओबेलिया, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये ओबेलिया इसका आंसर है। 168, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स? गिल्स को तलाशना है, तो फाइंड आउट करते हैं। टेनोप्लेना, टेनोप्लेना अगर आपको याद आ रहा हो तो टेनोप्लेना किसका मेंबर है बच्चों? टेनोप्लेना मेंबर है आपका टेनोफोरा का। टेनोफोरास के अंदर अगर हम लोग रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन देखें तो कोई भी स्पेशल ऑर्गन है ही नहीं, तो ये तो टेनोफोरा का मेंबर है। एपिस इंसेक्ट है, तो इसके अंदर होगा ट्रैकियल सिस्टम। बेलेनोग्लॉसस ये हेमिकॉर्डेटा है, इनके अंदर गिल्स होते हैं। इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस में ट्यूब फिट हेल्प करेगा रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन गिल्स से पूछा है, आंसर आ गया आपका थर्ड, दैट इज बेलेनोग्लॉसस। तो यहाँ पे बेलेनोग्लॉसस आपका आंसर है जिसमें क्लोम द्वारा श्वसन होता है। A steroid hormone among the following is thyroxine, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल में बच्चों कौन आता है हम लोग के? ये आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड हार्मोन होता है, तो आंसर हो गया है 2। इपिनेफ्रिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है, तो यहाँ पे आंसर इज सेकंड, दैट इज कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक टाइप है। एड्रेनल कॉर्टेक्स से सारे हार्मोन ही स्टेरॉइड थे। 170, the correct match with respect to the source gland and its respective hormone as well as the function is represented by the following option. Source gland anterior pituitary, vasopressin, नहीं, ये सोर्स है ही नहीं। वेसोप्रेसिन का सोर्स तो कौन है बच्चों? हाइपोथैलेमस। इनकी ब्लड प्रेशर छोड़ दिए, फंक्शन को भी आप चेक करके क्या करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, नहीं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनफैक्ट तो कोई भी हार्मोन के लिए कभी भी एक सोर्स ही नहीं है। तो जैसे वैसोप्रेसिन भले वो आपका स्टोर होगा पोस्टीरियर में, बट आता हाइपोथैलेमस से है, तो ये भी गलत हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन रत्ती भर नहीं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट कहां से करेगा? प्रेगनेंसी का मेल हार्मोन है। हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन बिल्कुल सही, सीक्रेट करता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन बिल्कुल करेगा। तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट, दैट इज यहाँ पे मैचिंग हम लोग को सही मिली है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? प्रसव के दौरान गर्भाशय का संकुचन कराता है, और हाइपोथैलेमस से ही ये सिक्रीट होता है या स्रावित होता है। 171, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के लिए गलत स्टेटमेंट को हम लोग को फाइंड आउट करना है। इट रिसीव एंड सेंड द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन, सही। यहाँ पे टिक नहीं लगाता हूँ, कंफ्यूज होंगे। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंपैरेटिवली फास्टर देन इन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम फास्ट है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी देख लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लेक्स डक्ट्स बिल्कुल सही, उनमें नलिकाएं नहीं होती हैं। रेस्पॉन्स लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन देन नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही है, लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्सेज हैं इसके, तो आंसर इज 2। 172, हार्मोन दैट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के समय जो हार्मोन ज्यादा होगा वो जाहिर सी बात है कौन है? प्रोलैक्टिन है, जिसका सीधे के सीधे इफेक्ट किसके ऊपर है? ऑन द ब्रेस्ट डेवलपमेंट। अच्छा, एससीजी की जगह अगर ह्यूमन कोरियोनिक मेमोट्रोपिक दिया होता है तो वो भी आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में उसको नहीं दिया है, तो आंसर क्या रहेगा हम लोग का? प्रोलैक्टिन। एलएच और ऑक्सीटोसिन के ऐसे कोई एक्शन आपके जो ब्रेस्ट हैं उनके ऊपर नहीं होते हैं, तो आंसर स्तनों के विकास को उत्तेजित करने वाला हार्मोन हो गया बच्चों प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट, द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच स्टोर्स
द सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड, ये क्या कह रहे हैं, किसी और ग्लैंड के सिक्रीशन को स्टोर कर रही है। तो ऐसा है कौन, ऐसी तो केवल हम लोग के पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी थी। तो यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं दिया है, तो सिंपल यहाँ पे आंसर इज थर्ड, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करती है, दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन्स को स्टोर करती है। स्टोर किसके हार्मोन को कर रही है, एक्चुअली में हाइपोथैलेमिक हार्मोन को स्टोर करती है। नेक्स्ट, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म इज नॉट प्रेजेंट इन, तो किसके अंदर, निम्न स्राव नहीं है। क्रिटिनिज्म निम्न स्राव का केस है। मिक्सोडिमा एडल्ट्स में जो हाइपोसिक्रीशन है उसका केस है। सिंपल ग्वाइटर भी है। ग्रेव्स, ये तो हाइपरसिक्रीशन की डिजीज है। ग्रेव डिजीज और द एक्सॉप्थेल्मिक ग्वाइटर, तो इसी का दूसरा नाम क्या था, एक्सॉप्थेल्मिक ग्वाइटर, किसकी वजह से होती है, हाइपरसिक्रीशन ऑफ थायराइड। नेक्स्ट, choose the incorrect feature with respect to the mineralocorticoid, mineralocorticoid that is हम लोग एल्डोस्टेरोन को कंसीडर कर सकते हैं। कंट्रोल इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस, सही। इंक्रीजेस ब्लड लेवल ऑफ सोडियम एंड वाटर, अगर इसको रीअब्सॉर्ब करा रहा है तो बट ऑब्वियस सोडियम और वाटर के लेवल को इंक्रीज कराता है। डिक्रीज ब्लड लेवल फॉर पोटेशियम, बिल्कुल ये भी करता है। जनरेट एंटी एलर्जिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स, नहीं, ये किसके काम है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के काम है। जो एलर्जीज के अगेंस्ट तथा शोथ के अनुक्रिया के अगेंस्ट काम करते हैं वो कौन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट, an excessive excretion of sex corticoid produce male type secondary sexual characters such as beard and mustaches in women which are primarily representative of, यहाँ पे जो ईस्ट्रोजन एंड्रोजन का रेशियो है वो गड़बड़ हो गया है। तो फीमेल में मेल लाइक सेक्स कैरेक्टर्स आ गए हैं, तो उसको कंडीशन को बोलते हैं एडेनल विरिलिज्म। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर थोड़े से डेविएट हो जाते हैं किधर, टुवर्ड्स द मेल बॉडी, तो दाढ़ी मूंछ वगैरह विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट, which gland is known as the throne of immunity or the training school of T lymphocyte, ये तो नाम में ही छुपा है, T स्टैंड फॉर द थाइमस। तो यहाँ तो बड़ा सिंपल सा आंसर था, थाइमस आपकी इम्यूनिटी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है आपकी थायराइड, ये थाइमस, इसीलिए आंसर बना थाइमस। नेक्स्ट, रिसेप्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल, तो बच्चों स्टेरॉइड हार्मोन के तो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म में, बट सेल मेम्ब्रेन पे किसके होंगे अदर देन द स्टेरॉइड, तो यू हैव टू पिक आउट जस्ट एन नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड है, टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड है, ईस्ट्रोजन स्टेरॉइड है, बचा कौन, एफएसएच, तो आंसर क्या हो गया, एफएसएच। इसका इवन जो डायग्राम है एनसीईआरटी में जहाँ पे हार्मोनल मैकेनिज्म दिखा रखी है, उन्होंने डायग्राम भी इसी का दिखा रखा है। नेक्स्ट, hormone X supports pregnancy and also stimulate the formation of mammary alveoli, mammary alveoli प्रोजेस्टेरोन का काम होता है और प्रेगनेंसी को भी वही सपोर्ट करेगा, तो सिंपल सा आंसर इज प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, यहाँ पे किसी ने अगर ईस्ट्रोजन टिक लगाया हो तो बच्चों वहाँ मेमोरी एल्वोलाई नहीं, वो ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन कराता है और प्रेगनेंसी को सपोर्ट भी नहीं करता है, वो इनिशियल फेज में होता है। तो प्रोजेस्टेरोन मेन हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा और मेमोरी एल्वोलाई का डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। Next, 180. Which of the following hormone act on hepatocyte and adipocyte and enhance cellular glucose uptake? तो cellular glucose uptake बढ़ाना काम किसका है, इंसुलिन का। तो सीधे खोज लीजिए इसको, इंसुलिन, that is आंसर इज 3। 180 का आंसर 3। 180. Choose the correct match with respect to the animal and corresponding phylum. हम लोग को मैचिंग करनी है। पिंक टाडा वल्गेरिस, इसे पल ऑयस्टर भी बोलते हैं, तो ये मेंबर है मोलस्का का। किसका मेंबर है, मोलस्का, ये स्टेटमेंट गलत है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थ का मेंबर है, बिल्कुल सही, ठीक है, ये सही है। बाकी चेक कर लेते हैं। फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, सिलेंट्रेटा है, मोलस्का का मेंबर नहीं होता है, ये सिलेंट्रेट है। ऑफियूरिया इकाइनोडर्मेटा है, ब्रिटल स्टार भी बोलते हैं इसको, तो आंसर इज 2, दैट इज प्लेनेरिया बिलोंग्स टू प्लेटीहेल्मिन्थ। Pseudocoelomate with bilateral symmetry belongs to the phylum. Pseudocoelomate का एक ही phylum है, कौन सा है, Aschelminthes। तो you have just find out the Aschelminthes। केवल किसको पता करना है, Aschelminthes, क्योंकि कूट गुहा उन्हीं के अंदर होती है। बाकी आप सेकंड कैरेक्टर चेक करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। Match the following organism with their respective characteristics। मैचिंग करनी है। Fasciola, फैसियोला में ओके फ्लैट बॉम्ब है। टीनोप्लेना अभी मैंने बताया कौन है, ये टेनोफोरा है, इसके अंदर कॉम्प्लेट होती है। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, दैट इज कॉकरोच, ये मेल्पिगियन टिब्यूल्स वाले हैं। ऑक्टोपस कंटेन विसल हम्प बिकॉज इट इज अ मेंबर ऑफ मोलस्का, मोलस्का का मेंबर है। तो ए पे 4, बी पे 1, सी पे 2,
डी पे 3 है, तो पहले ही आंसर मिल गया, तो आंसर इज 1। करेक्ट मैचिंग आपके सामने है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अब बाइलेटरल सिमेट्री को पूछ रहा है, तो बाइलेटरल सिमेट्री बच्चों हम लोग को किसमें देखने को मिली थी? आफ्टर द फाइलम प्लेटिहेल्मिन। तो साइकॉन तो स्पॉन्जेस है, इसके अंदर नहीं होगा। हाइड्रा सिलेंट्रेटा है, ये भी सिलेंट्रेटा है। बचा कौन? लोकस्टा। तो इसी के अंदर सिमेट्री कौन सी होगी? बाइलेटरल। तो आंसर इज लोकस्ट। नेक्स्ट, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन बैलेनोग्लॉसस एंड ह्यूमन इज द प्रेजेंस ऑफ। बैलेनोग्लॉसस इज हेमी कॉर्डेटा। ये कौन है बच्चों? हेमी कॉर्डेटा है। और ह्यूमंस आर द प्रॉपरली कॉर्डेट्स। तो नोटोकॉर्ड नहीं होती है, कॉमन नहीं हो सकता। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिल्कुल सही। दोनों के ही अंदर डिटोस्टोमिक बॉडी प्लान था, माउथ भी था, एनस भी था। तो आंसर इज सेकंड। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एक्चुअली में हेमिकॉर्डेटा का कैरेक्टर है, लेकिन ह्यूमंस में नहीं होती है। ह्यूमंस में डॉर्सल होती है। हम लोग का हार्ट कैसा है? वेंट्रल। तो बाकी दो आंसर पॉसिबल नहीं है। नाउ सेक्शन बी। सेक्शन बी पहला क्वेश्चन, माइलिन शीथ ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय ओलिगोडेंड्राइटिक सेल। सिंपल क्वेश्चन है, टिश्यूज में भी पढ़ाया गया था। अगर हम लोग सीएनएस की बात करेंगे तो ओलिगोडेंड्राइटिक सेल्स वो हैं जो इसमें माइलिनोजेनेसिस करेंगी। नेक्स्ट, among the given characters in the box how many are not related to phylum arthropoda? आर्थ्रोपोडा को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। पैरापोडिया, एनिलिडा का फीचर एक्वेटिक एनिलिडा। मेटामेरन करेगा फॉलो। काइटिनस एक्सोस्केलेटन करेगा फॉलो। जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे। कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन नहीं होगा। तो दो कैरेक्टर यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, याद रखना। नॉट रिलेटेड, रिलेटेड पे टिक मार दो कहीं। तो ये आंसर क्या है? 2। शायद किसी ने रिलेटेड पे टिक भी मार दिया हो। नेक्स्ट 128, select the incorrect match with respect to the phylum and animals belongs to it. पहला है एकानोडर्मिटा, कटलफिश, डेविलफिश, स्टारफिश। नहीं, जो डेविलफिश है, कटलफिश है, ये तो किसके मेंबर है बच्चों? ये मेंबर है मोलस्का के। तो ये स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है। ओके, तो यही इनकरेक्ट है। बाकी चेक कर लेते हैं। आर्थ्रोपोडा, सिल्क वर्म, किंग क्रैब, लैक इंसेक्ट बिल्कुल सही। स्लेंटेटा, ब्रीन कोरल, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, सी एनिमोनी बिल्कुल सही। एस्केलमेंथीज, राउंड वर्म, फाइलेरिया वर्म, हुक वर्म। ठीक है, तो आंसर इनकरेक्ट मैच वाला कौन सा है? 188 का आंसर 1, दैट इज जो इकाइनोडर्मेटा है उसमें ये जो एग्जांपल्स हैं मोलस्का के इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग। यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फोटोरिसेप्टर इन द ह्यूमन आई बिकम हाइपरपोलराइज्ड इन रिस्पांस टू लाइट। बिल्कुल सही बच्चों, ये होता है। अब ये एक्चुअली में अदर देन द एनसीईआरटी है, तो इसको क्लासेस में एक्सप्लेन भी किया गया था। अगर आपको याद हो, हाइपरपोलराइज्ड स्टेट में ग्लूटामेट का सिक्रीशन चल रहा था, जिसकी वजह से बाइपोलर न्यूरॉन स्टिमुलस को या एपी को नहीं बनाते हैं। तो हाइपरपोलराइज्ड स्टेट में ही हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब दिखता है। पेकिनियन कार्पसेस आर स्टेटोरिसेप्टर। अब ये एक्चुअली में पेकिनियन कार्पसेस बच्चों रिसीव करती हैं किसके सेंसेशन को? प्रेशर एंड वाइब्रेशन। तो ये स्टेटमेंट अभी तक गलत है, स्टेटोरिसेप्टर नहीं है। एंड बल्ब ऑफ क्राउस इन द स्किन आर थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं, ये कोल्ड के लिए होते हैं। किसके लिए हैं? कोल्ड के लिए। राइट है। मिजनर कॉर्पस रिसीव स्टिमुलस ऑफ द टच और द जेंटल प्रेशर। सही है, मिजनर कॉर्पस का यही काम है। तो ये स्टेटमेंट मतलब ये सही है। तो आंसर आपका क्या बना? आंसर इज सेकंड। इनकरेक्ट कौन है? पेकिनियन कार्पसल। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का एआईपीएमटी का क्वेश्चन है। ये आपके मॉड्यूल में भी दिया गया था, तो इसको आना चाहिए आपको। मे बी है, लेकिन ये ऑप्शन में तो छोड़ भी सकते थे आप। चूज द इनकरेक्ट मैच। ब्लाइंड स्पॉट हैज ओनली रॉड्स। ब्लाइंड स्पॉट में तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये इनकरेक्ट मैच हो गया। बाकी चेक कर लेते हैं। एक्वस चैम्बर कंटेन एक्वस ह्यूमर विच इज फाइनली ड्रेन इनटू द ब्लड। सही है। कोरॉइड, इट्स एंटीरियर पार्ट फॉर्म सिलेरी बॉडी। बिल्कुल सही है। कॉर्निया, इट्स कर्व सरफेस एक्ट एज रिफ्रैक्टिंग स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सिलेक्ट द न्यूरोट्रांसमीटर विच इज जनरली एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी में बच्चों एड्रेनलिन आता है, दैट इज एपिनेफ्रिन आता है। आंसर आ गया आपका 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी इसको करने में। विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The stimulus required to open an up sodium channel is to initiate depolarization is called subthreshold stimulus. No, this is threshold stimulus. अगर सोडियम चैनल ओपन होगी तो स्टिमुलस कैसा होना चाहिए? थ्रेशोल्ड। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका पहला ही है।
बाकी चेक कर लेते हैं। द आयन चैनल विच ऑलवेज लीक आयन फ्रॉम आयन आर कॉल्ड लीकी चैनल, सही। Gated sodium channels remains closed but are open due to the application of a specific stimulus. यही threshold stimulus है। When resting membrane potential across external membrane is maintained, the neuron is said to be polarized. बिल्कुल सही, उसको हम लोग ध्रुवित बोलते हैं। Next, the hormone which act on both pancreas and gallbladder and stimulate the secretion of pancreatic enzyme and release of bile juices, CCK-PZ, that is cholecystokinin, pancreogymin. Answer is your 1. सीधे टारगेट ऑर्गन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना हुआ है। चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द डिजीज एंड इट्स रिलेटेड हार्मोन। डिजीज को फाइंड आउट करना है। एडिसन डिजीज कॉर्टिकॉइड दो की वजह से थी, मेलालोकॉर्टिकॉइड एज वेल एज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। वहां पे दो आपके हार्मोन इंगेज थे, क्वाइटर, थायरोक्सिन। ये सही मैच है। जो गाइटर है थायरोक्सिन की कमी की वजह से होगा। एक्रोमेगाली ड्यू टू द ग्रोथ हार्मोन, सही। डायबिटीज इंसिपिडस, इंसुलिन। ओके, पार्डन, ये आंसर तो जा रहा है आपका 4। डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू द एडीएच। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फोकस नहीं किया। कॉर्टिकॉइड, इट इंक्लूड बोथ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एज वेल एज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, कॉर्टिकॉइड उसने इन जनरल दिया हुआ है। तो आंसर इज 4, डायबिटीज इंसिपिडस, दैट इज इंसुलिन। ये गलत मैच है यहाँ पे। नेक्स्ट 195, read the following statement and choose the correct option. Artificial light, extended work time and reduced sleep time disrupt the activity of parathyroid gland. ना, ये तो प्रॉपर्टी है पीनियल ग्लैंड की। किसकी है? पीनियल। तो ये स्टेटमेंट तो है रॉन्ग। एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इन्फ्लुएंसेस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर। बिल्कुल सही, टेस्टोस्टेरोन का यही फंक्शन होता है। तो स्टेटमेंट ए रॉन्ग एंड बी करेक्ट। तो आंसर इज 3। Statement A is incorrect and but B is correct. 196. All of the following hormones are involved in the process of erythropoiesis except टेस्टोस्टेरोन करता है, थायरोक्सिन करेगा, एरिथ्रोपोइटिन नाम से ही पता लग रहा है करेगा, थाइमोसिन ये नहीं करेगा। इसका एक्शन किस पे है बच्चों? इम्यूनिटी पे, बी और टी लिम्फोसाइट के लिए। सिलेक्ट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री जाहिर सी आता है यहाँ पे कहीं बायलेटरल होगी और बाकी जगह आपको क्या देखने को मिल रही होगी? रेडियल देखने को मिल रही होगी। तो अगर इसको हम लोग फाइंड आउट करें तो यहाँ पे क्या है? सी फैन। सी फैन अगर आपको याद हो सिलेंट्रेटा है। सी हेयर, सी हेयर हम लोग का होता है मोलस्का। सी लिली एकाइनोडर्मेटा है। सी एनीमोनी सिलेंट्रेटा है। तो ये रेडियल सिमेट्री, ये रेडियल सिमेट्री, ये रेडियल सिमेट्री, ये बाइलेटरल। तो ऑड कौन हो गया? सी हेयर। क्लियर? सी हेयर इज द ऑड, यही इसमें एक विषम है, बेमेल है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ एसोसिएशन एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक्सेप्ट इंटरसेंसरी एसोसिएशन होता है, मेमोरी होता है, कम्युनिकेशन होता है, थर्मोरेगुलेशन, हाइपोथैलेमिक फंक्शन है। तो आंसर इज 4, ताप नियंत्रण ये नहीं करेगा। कौन? सहभागी क्षेत्र नहीं करते हैं। Second last question, consider the following statement carefully. Digestive system is absent in Asterias. Asterias कौन है? हम लोग की स्टार फेस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो उस पे होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। नेरेसी डायोसियस एनिलिडा सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। स्पॉन्जिलाइज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज सही स्टेटमेंट है। लेसिफर एंड लोकस्टा आर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल इंसेक्ट। लोकस्टा तो नहीं होता है, ये तो हार्म पहुंचाएगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? गलत है। तो दो सही दो गलत क्या पूछ रहा है? सिलेक्ट द ऑप्शन कंटेनिंग करेक्ट स्टेटमेंट। तो बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। 2, बी और सी करेक्ट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, during stressful conditions catecholamines perform all of the following except। तो इमरजेंसी कंडीशन पे पाइलोरेक्शन होता है, हम लोग के रोंगटे खड़े होते हैं। प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं, प्यूपिलरी डायलेशन होगा, डायलेट करेगा तभी तो अच्छे से दिखाई देगा। तो ये फंक्शन नहीं करता है, तो इसीलिए ये एक्सेप्ट मतलब ये आंसर हो चुका है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, प्रोटियोलाइसिस करता है, दोनों को ब्रेकडाउन को कराएगा। तो आंसर इज 2। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट योर जियोलॉजी क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर्स के लिए। चलिए बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।